प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जब पवित्र आत्मा यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है, तो हम उससे सीखने के लिए आइए तैयार हो जाएं, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। और आप जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, कुछ समय के लिए आप और मैं अपने स्थान पर बैठ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर सीख सकें और आशीष को पा सकें। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की हुजूरी में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती, गुनाह, पाप, अधर्म हुआ हो जिससे आपका दिल दुखा हो, उसकी माफ़ी मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आज की पूरी आराधना संचालन को, वचन को सुनने वाले लोगों को आपके लहू में छुपाते हैं। जब ये कलाम शेयर होता है, लिंक के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा किसी के भी पास पहुंचता है, प्रभु जो अभी इस वचन को सुन रहा है या बाद में इस वचन को सुनेगा, समान रीति से आप बात करिएगा। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आप हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में हम सब सीखने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग अपने पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हैप्पी टीचर्स डे बोलेंगे, कहेंगे हैप्पी टीचर्स डे होली स्पिरिट, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है और उसकी सीख के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन को जान पाते हैं। हम सबसे पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं जो सबसे पहले हमारे अध्यापक हैं और हमें सिखाते हैं। सारे सेवकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं। सारे दास दासियों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। और वो सारे ही अध्यापक जो स्कूलों में, कॉलेजेस में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। हमारी दुआ है कि आपको परमेश्वर इतना बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरे और आप निरंतर परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा आप बच्चों को सिखाने वाले बन सके। माँ बाप अपने बच्चों के सबसे पहले अध्यापक होते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी परमेश्वर के भय में डरते कांपते हुए उनके लिए एग्जाम्पल बने और आपके बच्चे सबसे पहले आपसे सीखें और संसार की हर एक गड़बड़ी से, उसकी हर एक चाल से बचे रहें, ताकि वो आपके द्वारा परमेश्वर में आ सकें। तो आप सबको भी हैप्पी टीचर्स डे। हम धन्यवाद देते हैं समय। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो कलाम मैं आपसे बांटने जा रहा हूं, वो एक छोटी सी टीचिंग है और मैं विश्वास करता हूं कि उसके द्वारा मैं और आप दोनों सीखने पाएंगे। और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरी मदद करे ताकि इस छोटी सी बात को मैं परमेश्वर की अगुवाई में सिखा सकूं। और जब आप इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं, आप भी परमेश्वर के वचन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस सर्विस को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी बहुत सी आत्माएं जो समय परमेश्वर के वचन से महरूम होंगी, हो सकता है आपके एक शेयरिंग के द्वारा उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके और वो भी आशीषित हो सके। अगर आप जीसस लव्स यू विजन की सेवकाई से आशीषित होते हैं, तो आप निरंतर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज पर, आप जीसस लव्स यू विजन यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी माध्यम से आप हमसे अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप और क्या बदलाव चाहते हैं, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, जहाँ पर हम सीख कर परमेश्वर के कार्यों को और अच्छे से कर सकें। और साथ ही साथ आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार जीसस लव्स यू विजन की सेवकाई को, उसके नोटिफिकेशन को पा सकें, तो आप ज़रूर जहाँ पर भी आप जिस लिंक से भी जुड़े वहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और उन नंबर्स को सेव करें, प्रेयर टॉवर को और प्रेयर टॉवर के नंबर्स को, ताकि आप समय समय पर प्रार्थना निवेदन दे सकें और जीसस लव्स यू विजन की सेवकाइयों के बारे में जान सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं। और आज का जो कलाम परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो एक छोटी सी ऐसी बात है जिससे हम कई बार चूक जाते हैं और इस चूक की वजह से हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो जो आज का कलाम है, उसका टॉपिक ये है
कि जलन रखने के द्वारा अपनी आशीषों को खोना। ये एक छोटा सा पाप है जो इतना स्लाइटली वर्क करता है, इतने हल्के से हमारे जीवन में आता है, हमें पता ही नहीं चल पाता है, हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम इस पाप की गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन जब बाइबल में मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने लगा और मैंने उनमें जाकर जब अध्ययन किया, तो मैंने जाना उनके छोटे छोटे पापों ने उनको परमेश्वर की आशीषों से इतना दूर कर दिया कि वो फिर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने लायक नहीं रहे। और ये जलन रखना हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। और कई बार हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से जलन करते हैं छोटी छोटी बातों में, और कई बार बच्चे आपस में एक दूसरे से जलन करने लग जाते हैं। कई बार हम चर्च में जो बहुत अच्छा लीड कर रहा है या बहुत ही कोई अच्छा प्रीच कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम तो उनसे पुराने हैं और हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हम जलन करने लग जाते हैं। परमेश्वर अगर किसी को बढ़ाने लग जाता है तो हम जलन करने लग जाते हैं कि उसके संग ऐसा क्यों, परमेश्वर उसे क्यों बढ़ा रहा है, हमसे ज़्यादा क्या वो जानते हैं, वो आज के आए हुए हैं, हम तो इतने पुराने हैं। लेकिन इस छोटी छोटी बातें कई बार मेरे और आपके जीवन में एक बड़े पाप को ले आती हैं और हम अनजाने में पाप की गिरफ्त में होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम परमेश्वर की आशीषों से, उसकी उपस्थिति से महरूम हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर हट जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हमने पहले जलन का कारण देखा और हमने देखा इसके 4 आयत में और इसकी 5वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलोठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। ये हाबिल कौन है? आदम और हव्वा की संतान थी, केन और हाबिल। और हम बाइबल में पढ़ रहे हैं कि हाबिल जो भेड़ और बकरियों को चराने वाला था, केन जो खेती करने वाला था। हाबिल अपने पैलोठे को अर्थात अपनी भेंट को परमेश्वर की वेदी पर लेकर आता है और परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन जो है हाबिल से जलने लगा कि परमेश्वर ने इसका दान ग्रहण कर लिया पर मेरा दान ग्रहण नहीं किया। तब परमेश्वर ने कैन से बोला, अगर तू भी सीधी चाल चले तो क्या यहोवा तेरा दान ग्रहण ना करेगा? पर उसने सीखने से ज़्यादा इस बात को, इस जलन को दूर करने से ज़्यादा क्या किया, वो हाबिल पर इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि उसने अकेले में हाबिल को बुलाया और उसको घात कर दिया, अर्थात उसका मर्डर कर दिया, उसको जान से मार दिया। और परमेश्वर ने जब उससे पूछा, केन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब वो बोला कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ, क्या मैं उसकी देखरेख करता हूँ, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। तब परमेश्वर और उदास हो गया क्योंकि परमेश्वर तो जानता था कि केन ने हाबिल को मार दिया है। लेकिन अभी भी परमेश्वर केन से इसलिए पूछ रहा था कि वो पश्चाताप करे और अपनी गलती को माने, पर उसने गलती ना मानने की जगह उसने और दोष लगाना शुरू कर दिया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा, भूमि ने मुंह पसारा है और उसका लहू पिया है, इस कारण भूमि जो उसने लहू पिया है उसके कारण अब तू शापित ठहरेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी समय से परमेश्वर ने केन को अपनी दृष्टि से दूर कर दिया। फिर केन आगे तो बढ़ा पर फिर वो परमेश्वर की दृष्टि के योग्य नहीं ठहरा। आज कई बार हम एक दूसरे से जलन के कारण परमेश्वर की दृष्टि को अपने ऊपर से हटा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। हम कई बार किसी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अनजाने में कि हम इसको कैसे रोकें, हम इसे कैसे दबाएं, हम कैसे इसके कार्यों में बाधा डालें, कैसे हम फेमस हो जाएं। और इन सारी तरीकों से हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं। आज बहुत से YouTube चैनल बन गए हैं और उसमें प्रचार से ज़्यादा सेवकों की बुराइयां की जाती हैं। एक सेवक दूसरे सेवक की बुराई कर रहा है, एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है। और हो क्या रहा है? अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान दिखाने के लिए वो एक दूसरे की बुराइयों में लग गए हैं। और उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है
कि वो अनजाने में अपनी आशीषों को खो रहे हैं, वो अनजाने में श्राप के ग्रसित होते चले जा रहे हैं और वो इस बात को नहीं जान रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम ऐसे गुनाहों को अपने जीवन से दूर करें जो आने जाने अनजाने में मेरे और आपके ऊपर आ रहे हैं। और हुआ क्या कि कैन परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया और हाबिल से जलन रखने के कारण उसने अपनी सारी आशीषों को खो दिया। बाइबल में और भी दृष्टांत हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 16 और हम लोग इसको निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसकी 14th वर्स को हम लोग पढ़ेंगे, उसकी 4वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, हाजरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उस पुत्र का नाम जिसे हाजरा ने जन्म दिया था इश्माइल रखा। आप ध्यान से सुनिएगा, सारा की कोई संतान नहीं थी और इसलिए सारा ने हाजरा से कहा कि तू मेरे पति के पास जा, और अपने पति से कहा तू हाजरा के पास जा ताकि हो सके परमेश्वर उसे फल दे और आगे आने वाला हमारा वंश हाजरा से ठहरे। और सारा ने हाजरा को यह मौका दिया कि वो अब्राहम के वंश की आशीष को कैरी कर सके, जबकि ये आशीष तो सारा की थी। लेकिन जब देरी हुई तो सारा को लगा कि अब मैं गर्भवती नहीं हो सकती हूँ, इसलिए उसने हाजरा को यह मौका दिया कि वो उस फल को पा सके। हाजरा को चाहिए था कि वो सारा के अधीन रहती, हाजरा को चाहिए था कि वो सारा से प्रेम करती, जो उसने इतना बड़ा अधिकार हाजरा को दिया था कि वो अब्राहम के वंश से जुड़ रही थी, आशीषों को पाने वाली थी। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन में जब आगे पढ़ेंगे और हम इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे जी 9 वर्स। चौथी वर्ष में वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। ये सारा ही थी जिसने हाजरा को अब्राहम के पास भेजा था। ये सारा ही थी जिसने हाजरा को चुना था कि वो वंश को उत्पन्न करे और वो फलवंत हो, और उसने हाजरा को एक आशीष का वसीला ठहरा दिया था। लेकिन हाजरा क्या हुई, वो ये नहीं सोच पाई कि आज उसे जो बरकत मिली है, आज जो उसका गर्भ ठहरा है, उसकी आशीष का कारण तो सारा है। सारा अगर अब्राहम से ना कहती, सारा अगर हाजिरा से ना कहती, तो कभी एक ना होने पाते और कभी वो वंश को उत्पन्न नहीं करने पाते। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हाजिरा गर्भवती हुई, बाइबल कहती है कि वो चिढ़ाने लगी, वो अपनी स्वामिनी पर अर्थात सारा पर ही हंसी करने लगी, ठट्टा करने लगी, मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि उसे लगा मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ। और उसके बाद जानते क्या हुआ कि जब सारा को ये बात बुरी लगी और हाजरा जान गई कि सारा मेरे मन के कपट को जान गई है, तो वो डर गई, घबरा गई और वहां से भागने लगी। अभी भी परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के दूत ने हाजरा से बात की और बोली कि तू सारा की दासी कहाँ चली जाती है। यहाँ पर भी परमेश्वर इस बात को नहीं कह रहा हाजिरा तू कहाँ चली जाती है, यहाँ पर भी परमेश्वर सारा को ही बुला रहा है कि तू सारा की दासी कहाँ चली जाती है, तू कहाँ भाग रही है, तू क्यों डर रही है। तब उसने सारी बातों को रखा। तब परमेश्वर के दूत ने अर्थात परमेश्वर ने हाजरा से बात की, तू वापस जा और सारा के अधीन रह। अभी भी परमेश्वर हाजरा को मौका दे रहा था, सिखा रहा था कि तू सारा की दासी है, तू उसके अधीन रहने के लिए चुनी गई है, तो अभी भी फलवंत हो सकती है, आशीषित हो सकती है। उसके बाद आगे क्या हुआ, जब उसकी संतान हुई तो फिर हंसी ठट्टा करने लगी। आप बाइबल में पढ़ेंगे वो अपने बेटे के संग, बेटा भी उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगा और उसका फल क्या हुआ कि उसकी इस जलन के कारण वो उस आशीष को खो गई जो अब्राहम से उसे मिलने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे अब्राहम के वंश, इसहाक के वंश से, सारा से अलग कर दिया। और आज हम देखते हैं कि दो भाग में उस समय से अब्राहम का वंश बढ़ गया, एक इसहाक के द्वारा और एक इश्माइल के द्वारा। इसहाक के द्वारा जो आज हम हैं और इश्माइल के द्वारा जो आज हम जानते हैं कि जगत में मार काट मची हुई है, लोग तलवारों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को घात कर रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं।
क्यों? क्योंकि वो इस जगह पर जो हंसी ठट्टा किया, उसके श्राप का दंड आज तक भुगत रहे हैं। आज तक उनकी पीढ़ियों में सिर्फ लड़ाई झगड़े और मृत्यु है। वो आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, क्योंकि ये श्राप उनके ऊपर आ गया। क्या हमें पता है कि हम इस जलन रखने की वजह से अपनी जनरेशन को कर्ज कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को श्रापित कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को हम परमेश्वर के घोर जो कोप में है उसमें लेकर आ रहे हैं। और जाने अनजाने में ये छोटी सी हंसी, ये छोटा सा किसी का मजाक, ये छोटा सा ठट्टा, ये छोटी सी हंसी मुझे और आपको परमेश्वर के राज से महरूम कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और कई बार हम इन्हीं हंसी ठट्टों में लगे हुए हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो दे रहे हैं। देखो वो क्या पहना हुआ है, देखो वो कैसा दिख रहा है, अरे इसी तो कुछ आता ही नहीं है, अरे ये क्या जानता है, मैं जानता हूं, अगर इसकी जगह मैं खड़ा हुआ होता तो देखो मैं क्या बोलता, मैं कैसा प्रीच करता, देखो मैं कैसी वर्शिप करता। लेकिन आप ये भूल गए कि परमेश्वर आपके टैलेंट और आपकी क्वालिटी को नहीं, परमेश्वर आपके हृदय की सिधाई को देखता है। परमेश्वर ने कहा वचन में कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिसे उठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों में जलन कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा बढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन अच्छी हो रही है, वो परिवार में प्रॉस्पर हो रहा है, उसे अच्छी जॉब मिल रही है, तो उनके रिश्तेदार के दूसरे बहन भाई और दूसरे उनके परिवार के लोग जलने लग जाते हैं। ये कैसे बढ़ने जा रहे हैं, इनका कैसे अच्छी जगह एडमिशन हो रहा है, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जलन करने लग जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं कि हम अपने बच्चों के संग ये नहीं कर पाए। आपके बच्चों से भी परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन आप इन जलन के कारण आप अपने बच्चों की आशीषों को भी खो रहे हैं। आप उन्हें बचपन से ही गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और हुआ क्या, हाजरा की इस गलती की वजह से इस्माइल की पूरी जनरेशन कर्ज कर दी गई। उसकी पूरी जनरेशन आज तक सफ़र कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और हाजरा ने नहीं जाना कि परमेश्वर के दूत ने बार बार उससे बोला था कि तू सारा के अधीन रह, तू आज उसकी अधीनता में रहना ही तेरी आशीषें हैं। कई बार हम अधीनता को खो रहे हैं। आज टीचर्स डे में आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा 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 पवित्र आत्मा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अधीन रहे। हमेशा हमेशा अपने माँ बाप के अधीन रहे। हमेशा अपने अध्यापकों के अधीन रहे। हमेशा अपने आत्मिक अगुओं के अधीन रहे। हमेशा अपने एल्डर्स के अधीन रहे। और जहाँ वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हम कभी भी अपने मन को उनसे दूर ना करें, उनसे चिढ़े नहीं, पर उनकी बातों को सीखें। ये अधीनता भी परमेश्वर के मार्ग में हमें चलाती है। और हमें चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने हाजरा से बोला कि तू सारा के अधीन रहे, वैसे हम भी अपने अगुओं के अधीन रहे। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने सीखा है कि तो अपने अधिकारियों के अधीन रहे। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हमारे ऊपर अधिकारी हैं, तो हम उनका सम्मान करें उनके पदों की वजह से, और उनके पदों की वजह से हम उनके मान रखें। और उनके जैसे भले काम ना करें अगर वो गलत है, लेकिन हम उनका मान सम्मान इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमसे ऊपर ठहराया है। तो हम परमेश्वर चाहता है कि हम जलन रखने वाले, कुड़कुड़ाने वाले नहीं, पर परमेश्वर के भय में रहने वाले और आदर करने वाले बने। कई बार हम इन वजहों से अपनी आशीषों को खो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम चर्च में बैठे हैं, सामने सरमन चल रहा है और हम एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे हैं। हम आंखों आंखों में हंसी कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, और हम अनजाने में अपने ऊपर कर्ज लेकर आ रहे हैं, अपनी जनरेशन पर कर्ज लेकर आ रहे हैं, और हम नहीं जानते हैं। कोई अच्छा अगर कार्य करने लगा है तो हम बोलने लग जाते हैं कि इसको हटाओ, इसकी जगह तो ये कर लेगा, इसको हटाओ, इसकी जगह मैं इसे खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ने जिसको ठहराया है, जिसको रखा है, आप उसे नहीं हटा सकते हैं। मैं और आप अपनी इस चालाकी की मंशा से हम परमेश्वर के कामों को नहीं रोक सकते हैं, पर होगा क्या कि एक दिन हम ही हट जाएंगे। परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि से अलग कर देगा, जैसे उसने कैन को अपनी दृष्टि से अलग कर दिया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे गिनती की पुस्तक। इससे पहले हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति में, अभी हम रहेंगे जेनेसिस चैप्टर 37 में हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ से उसका पिता बहुत प्रेम करता था और उसे सबसे ज़्यादा चाहता था। इसलिए यूसुफ के जो भाई थे वो उससे चिढ़ा करते थे और वो धीरे धीरे उससे बैर रखने लगे, जलन रखने लगे। क्यों? क्योंकि उसका पिता उन भाइयों से ज़्यादा यूसुफ से प्रेम किया करता था। आगे हम देखते हैं क्या हुआ कि उन भाइयों को
एक दिन मौका मिला, यूसुफ ढूंढते ढूंढते उनके पास आया, उनके हालचाल लेने के लिए पिता ने भेजा। तो उन्होंने जाना कि आज ये हम अकेले में मिला है, क्यों ना हम इसे घात कर दें। उसे मारने की प्लानिंग करने लगे। उन्हीं के भाइयों ने में से एक ने इसे बोला कि हम मारते नहीं, पर इसे गड्ढों में डाल देते हैं। उसे गड्ढे में डाल दिया गया। उसके बाद अभी भी उनको चैन नहीं पड़ा, फिर उन्होंने गड्ढे से निकाल कर उसे बेच दिया और अपने पिता से कह दिया कि रास्ते में जानवर ने उसका वध कर दिया है, वो मर गया, और उसके कपड़े खून से सने हुए वो वहाँ पर लेकर आ गए। उस जलन के कारण उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला, मारने की प्लानिंग करी, और देखिए उसके संग क्या क्या करने की कोशिश करी। उसे दूसरों के हाथों में बेच दिया और यूसुफ उनसे दूर कर दिया गया। पिता शोक मनाने लगा और ये भाई मदमस्त हो गए, खुश हो गए। अरे अब तो हमने अपना काम पूरा कर दिया है, रास्ते का पत्थर ही हटा दिया है, हमने साफ कर दिया है, अब हमें ही प्यार मिलेगा, अब हमें ही मान मिलेगा, अब हमें ही सम्मान मिलेगा। और उनके इस कुड़कुड़ाने और चिड़चिड़ाने से हुआ क्या, यूसुफ उन सब का अधिकारी बन गया। यूसुफ जेल खाने से निकला और सीधा प्रधानमंत्री बन गया और उसके अधिकार में सब कुछ आया। और जब अकाल पड़ा, यही भाई उसके पास पहुंचे। ये ना जानते थे कि जिससे वो सहायता मांगने जा रहे हैं, पिता भी जिसके पास सहायता मांगने जा रहा है, जिसके पास अपने बच्चों को भेज रहा है, वो कोई और नहीं, उस पिता का वही प्रिय बेटा है जो यूसुफ है, जिसे हमने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, जिसे हमने मारने की कोशिश की थी, जिसे हमने घात करने की कोशिश की थी, जिसे हमने बेचने की कोशिश की थी। आज वही हमारा सरदार बन गया है, आज वही हमारा अगुआ बन गया है, आज वही हमारा रखवाला बन गया है। और वही यूसुफ उनके इस कार्य की वजह से ऊंचा उठाया गया। अगर आज आप जलन किसी से रख रहे हैं तो आप उसको गिरा नहीं रहे हैं, पर आप उसे ऊंचे पर उठा रहे हैं, क्योंकि अब परमेश्वर उसका न्याय करेगा, अब परमेश्वर उसकी सुधि लेगा और परमेश्वर आपसे खुद आप युद्ध लड़ेगा और आपको जताएगा कि आपने क्या किया है। और यूसुफ उनके ऊपर राज करने लगा, यूसुफ उनका रखवाला बन गया और वो यूसुफ के सामने झुकने लगे। हमें कई बार लग रहा है कि हम कुछ भी करके अपने नेम फेम को कमा लें, हम कुछ भी करके इस जलन को रख के हम परमेश्वर के मार्गों को बिगाड़ दें, परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ दें और हम अपनी वाहवाही को चाहें। और इस तरीके से हम धीरे धीरे इतने ज़्यादा कर्ज में चले जाते हैं कि हम अकाल की परिस्थितियों में आ जाते हैं, हमारे घरों में भुखमरियाँ आ जाती हैं, हमारे घरों में बीमारियां घर करने लग जाती हैं और फिर कोई पासवान की प्रार्थनाएं काम नहीं आती, फिर कोई भी हमारे प्रेयर टॉवर में दिए हुए रिक्वेस्ट के हमें उत्तर नहीं मिलते हैं, हम निराशाओं से घिर जाते हैं, हम डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से घिर जाते हैं, क्योंकि हमने जलन करके अपने ऊपर श्रापों को बुलाया है। जैसे याकूब के बच्चों के ऊपर आया कि वो खाल में चले गए, खाने के लिए उनके पास नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने यूसुफ के संग उसके संग जलन करके उसके खिलाफ योजनाएं बनाई थी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इन कार्यों को करके अपनी आशीषों को खोएं और अपनी बरकतों से महरूम हो जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज से कुछ समय पहले जब मैं बजाज एलियांस कंपनी में जॉब किया करता था और उस समय हमें टारगेट मिला करता था और उस टारगेट को हमें पूरा करना होता था, जिससे हमें इंक्रीमेंट्स मिल सके, इंसेंटिव मिल सके, हमारा प्रमोशंस हो सके। और एक दौरान मेरी उस स्टार्टिंग की जॉब में, जब मैंने फर्स्ट अपनी कंपनी बजाज एलियांस में जॉब किया, मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। मेरे ऊपर जो सीनियर था उसने इतनी चालाकी करी, जो प्रमोशन मेरा होना था, जो टारगेट्स की वजह से मुझे इंसेंटिव मिलने थे, मेरे इंक्रीमेंट सुने थे, उसने उस सारी सेल को अपने अंडर में काउंट कर लिया। और कुछ समय बाद मुझे पता चला, जब मेल ऊपर कंपनी में गई, उसने साठगांठ करी ऊपर के अधिकारियों से और मेरा सारा बिजनेस उसने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया और उसने प्रमोशन ले लिया, उसने वो इंक्रीमेंट ले लिया, उसने वो मेरे सारे हक छीन लिए। और जब मुझे बाद में पता चला कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, मेरे इंक्रीमेंट्स नहीं लगे हैं और मेरी अभी भी वही सैलरी है, मैं अभी भी उसी पोस्ट पे हूँ, और जब मैंने आगे जांच पड़ताल करी तो मुझे पता चला कि मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया गया है, मेरे सारे टारगेट्स को उसने अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो मुझसे एक नेक्स्ट लेवल पे हुआ करता था। और मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैंने कंपनी के अधिकारियों से कुछ नहीं बोला, और बस मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तू मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, जैसा तुझे सही लगे, पर तू मेरी मेहनत को जानता है। परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में न्याय को रखता हूँ। मैंने उससे कोई जलन नहीं करी, मैं उससे नॉर्मली वे में मिलने लगा, मैं कंपनी में फिर वैसे ही काम करने लगा, वैसे ही जाने लगा और मेहनत को करने लगा। मैं कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, मैंने परमेश्वर पर कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने कहा, प्रभु आप सारी भलाइयों को जानते हैं, आपको पता है सही क्या है और मुझे क्या करना है। और उसके कुछ ही समय के बाद अचानक से मुझे पता चला
कि उसको कंपनी से निकाल दिया गया है। उसकी इन चालाकियों की वजह से और उसको आगे जो उसको प्रमोशंस मिलने थे वो सारे प्रमोशंस कैंसिल हो गए हैं। और परमेश्वर ने फिर मेरे सर को ऊंचा किया, परमेश्वर ने फिर से मेरे ओहदे को ऊंचा किया, परमेश्वर ने फिर से मुझे बढ़ाया। और मैं धीरे धीरे देखने लगा कि परमेश्वर मुझे उठाने लगा, मुझे बढ़ाने लगा, मेरे अधिकारी मुझसे प्रेम करने लगे। और उसके बाद डे बाय डे परमेश्वर मुझे नई नई कंपनीज में ले जाने लगा और मेरी सैलरीज को, मेरे पोस्ट को बढ़ाने लगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुड़कुड़ा के अपनी आशीषों को नहीं खोया। पर जो मेरे संग गड़बड़ी कर रहा था, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। मैं अभी भी उसके लिए आशीष मांगता हूँ, परमेश्वर से बुद्धि समझ दे ताकि वो अपनी आशीषों को ना खोए और परमेश्वर के मार्ग पर चले और सच्चाई को जान सके। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ और सीखेंगे और हम लोग जानेंगे। थैंक यू जीसस। हम लोग निकालेंगे, हम लोग अच्छे से जानते हैं नंबर्स 21, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय हम निकालेंगे। हम लोग मूसा के बारे में जानते हैं। और अब जब नंबर्स हम लोग 12 चैप्टर निकाल रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। और लिखा हुआ है हारून और मरियम मूसा से चिढ़ने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। और जानते क्या कहने लगे, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है? क्या वो हमसे बात नहीं करता? क्या वही अगुआ है? क्या परमेश्वर उसी का है? और वो इस बात को कह कहकर मूसा के खिलाफ युक्तियां बनाने लगे, उसकी बैक बाइटिंग करने लगे, उससे चिढ़ने लगे और अपने मन के कपट को प्रकट करने लगे। जानते परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा को तो नहीं पता चला, पर परमेश्वर ने कहा मूसा, हारून और मरियम तुम ऊपर पहाड़ पर तंबू पर आ जाओ। और वो मिलाप वाले तंबू के पास निकल आए। और जब वहां पर निकले, परमेश्वर का आत्मा उतरा और उनसे बात करने लगा। और जब परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरा तो वो कहने लगा कि मैं नबियों से दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात करता हूँ और मैं उन पर गुप्त रीति से प्रकट होता हूँ। पर मैं मूसा के संग ऐसा नहीं हूँ, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ, क्योंकि मूसा मन का दीन है और सिधाई का चलने वाला है। इसलिए तुमने जो बात मूसा से कही है, मूसा के विरुद्ध जो तुमने बोला है, और इस कारण अब परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का। परमेश्वर उस मिलाप वाले तंबू से हट गया और मरियम उसी वक्त कोढ़ी हो गई। उसी वक्त उसका पूरा शरीर श्वेत पड़ गया। और जानते हुआ क्या कि वो सबके सामने एक घृणा का कारण ठहरी। लेकिन वही मूसा जिसके खिलाफ वो बैकबाइटिंग कर रहे थे, जिसकी वो बेइज्जती कर रहे थे, जिससे वो हतोत्साहित कर रहे थे, जिसके लिए वो चिड़चिड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, वही मूसा उसके लिए प्रार्थना करने लगा। और जिसके खिलाफ वो उंगली उठा रहे थे, वही मूसा परमेश्वर से दुहाई देने लगा। और उसी मूसा की वजह से मरियम दोबारा से चंगी हुई। आज कई बार हम उन्हीं के खिलाफ बैकबाइटिंग कर रहे हैं, हम उन्हीं अगुओं के खिलाफ बोल रहे हैं जो हमारी सुधि लेते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए हाथ बढ़ाते हैं, और हम बोलते हैं कि वो ऐसे है, वो इस तरीके के हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। और ये कर कर हम अपने ऊपर कोड़ को बुला रहे हैं, हम अपने ऊपर श्राप को बुला रहे हैं, हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा और प्राण को हम कोड़ी कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो रहे हैं। और हुआ क्या? मरियम जान गई कि मूसा साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का प्रियजन है, हमें मजाक में भी उसके खिलाफ नहीं कुछ कहना है। और कई बार हम इन कामों को कर कर, इन चिड़चिड़ाहट को कर कर, इस जलन को रख कर, इस कोप को भड़का के हम अपनी आशीषों से वंचित हो जा रहे हैं। परमेश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है। आगे भी बहुत से ऐसे अध्याय हैं। जब फर्स्ट शमूएल पढ़ते हैं, उसके 2 आयत और 6 आयत को, जब हम जानते कि एलकाना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना की संतानें थी। इस वजह से वो हन्ना से चिढ़ा करती थी, और हन्ना से जब वो चिढ़ा करती थी, हन्ना शोकित होती थी। हन्ना परमेश्वर की डेवड़ी पर जाकर रोने लगी। और वो जब रोने लगी तो एली पूछने लगा, तू ऐसे नशे में है क्या जो तू यहाँ पर, तेरे होठ तो हिलते पर कोई शब्द नहीं निकलता है? तब वो बताती है कि मैं चिढ़ाए जाने के कारण मैं परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर रो रही हूँ, परमेश्वर से मैं गर्भ की आशीष मांग रही हूँ। तब एली ने बोला, परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे। और हुआ क्या? वही पनिन्ना जो आशीषित थी, वो चाहती तो वो इस बात को बोल सकती थी, हन्ना मेरे बच्चे तेरे बच्चे हैं, मेरी संतानें तेरी संतानें हैं, जैसा मेरा अधिकार है वैसे तेरा अधिकार है, तू भी इनकी माँ है, तू भी समान आशीष रखती है। और हो सकता है कि पनिन्ना भी शमूएल की वंश से जुड़ सकती, शमूएल की आशीषों को पा सकती। लेकिन हुआ क्या? पनिन्ना ने चिढ़ाया और जिस वजह से परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और उसे एक ऐसी संतान दी
कि जिसके कंपेयर में दूसरा कोई न ठहरा, और वो उस समय इज़राइल का अगुवा बना, यहूदियों का अगुवा बना। परमेश्वर शमूएल से बात करने लगा, उसके पास खड़े होने लगा, उसके पास रूबरू होने लगा, और शमूएल हन्ना के लिए ब्लेसिंग बन गया, हम सब के लिए ब्लेसिंग बन गया। और पनिन्ना चिढ़ाई जाने के कारण अध्याय से ही हटा दी गई, उसके बारे में फिर कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि उसने अपनी आशीषें चिड़चिड़ाने की वजह से खो दी, हंसी ठट्टा उड़ाने की वजह से खो दी। कई बार किसी के पास कार आ गई, या किसी का अच्छा घर बन गया, या किसी को अच्छी जॉब मिल गई, तो हम छिड़ने लग जाते हैं, हम उनके हंसी टट्टा करने लग जाते हैं, और हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमें उस चैप्टर से अलग कर देगा जहाँ पर हमारा नाम चल रहा था हन्ना, पनिन्ना, एल्काना के संग, और वहीं शमूएल के, हम वो भी एक शमूएल की माँ बन सकती थी, और माँ का हक प्राप्त करके वो भी आगे परमेश्वर के वचन में अपने नाम को पा सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसके पूरी तरीके से नाम को हटा दिया, और परमेश्वर ने फिर उसे आगे कहीं जगह नहीं दी उसके चिड़चिड़ाने की वजह से। लेकिन हन्ना ब्लेस की गई। जब आप चिढ़ाए जा रहे हैं, जब आपकी हंसी की जा रही है, जब आपको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, जब आपकी मजाक उड़ाई जा रही है, जब आपको तुच्छ जाना जा रहा है, तो आनंदित हो जाइए, मुस्कुराइए, जय जयकार करिए, क्योंकि आपके उठने का समय आ गया है। अब न्याय परमेश्वर आपका करने जा रहा है, परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करने जा रहा है। अब उनके सामने परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करने जा रहा है, ये दिखाने के लिए जिसको मैंने चुना है वो मेरी योजना में है। और आज हम ये नहीं जानते, हम निराश हो जाते हैं कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं, हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, हम अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारी हंसी ठट्टा की जाती है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके सर को नहीं झुकने देगा, पर वो आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपकी महिमा बढ़ाएगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर करने वाला है। आगे भी हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि जब शाऊल ने, जो पहला शमूएल 18 अध्याय उसकी 6 आयत से आगे पढ़ेंगे, दाऊद से जब वो चिढ़ने लगा, क्योंकि जब दाऊद गोलियत को मार के आया तो स्त्रियां डफ और झांझ लेकर आई, वो नाचने लगी और गीत गाने लगी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल चिढ़ गया, शाऊल इसलिए चिढ़ गया कि मेरे लिए तो 1000 बोले गए, और दाऊद के लिए जो कल का बच्चा है उसके लिए लाखों बोले गए हैं। और वो चिढ़ने लगा और उसकी घात के ताक में लगा रहा। हुआ क्या, जितनी बार शाऊल उसको घात करता, यहोवा दाऊद को शाऊल के हाथों से बचा लेता था, और हर बार शाऊल को दाऊद के हाथों में कर देता था। लेकिन दाऊद कभी भी शाऊल पर हाथ नहीं डालता था, वो बोलता था कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और फल इसका क्या मिला, चिढ़ाए जाने का, उसको घात करने का फल क्या मिला, जो शाऊल उसके संग कर रहा था, जो उसके संग हो रहा था, उसका फल दाऊद को क्या मिला कि वो राजा बनाया गया, वो इज़राइल का अगुवा बना। और दाऊद ने शाऊल की सारी अथॉरिटी को ले लिया जो परमेश्वर ने उसे दी, शाऊल का सारा वैभव, शाऊल का सारा अभिषेक, शाऊल की सारी अनॉइंटिंग जो शाऊल की थी वो दाऊद पर ट्रांसफर कर दी गई। जो राज्य अभिषेक शाऊल को मिला था वो दाऊद को मिल गया। अगर आज आपके संग हो रहा है, आपको घात करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, आपको नेग्लेक्ट करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, आपको लेट डाउन करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके अधिकारियों का अभिषेक अब आपके ऊपर आने वाला है। उनकी अनॉइंटिंग अब आप पर इम्पार्ट की जाएगी, ट्रांसफर करी जाएगी, इम्पार्ट नहीं की जाएगी, उनसे ले ली जाएगी और आप पर दे दी जाएगी, और आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचाए जाएंगे। इसलिए घबराइए नहीं और कुड़कुड़ाइए नहीं, पर आज परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और वो जो ऐसा करते हैं, जो चिढ़ाते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, बुराइयां बनाते हैं, युक्तियां बनाते हैं, परमेश्वर में होने के बावजूद भी वो इस वक्त चौकस हो जाए, अलर्ट हो जाए कि वो अपनी बरकतों को ना खो दें। शाऊल भी परमेश्वर का अभिषेक था, शाऊल का भी राज्याभिषेक परमेश्वर नहीं करवाया था, शमूएल ने ही शाऊल का और दाऊद का अभिषेक किया था। पहला राजा शाऊल ही चुना गया था, लेकिन सबके बावजूद भी उसने अपनी बरकतों को खो दिया। आज हम कई बार सारी एनॉइंटिंग पाने के बाद, राज अभिषेक पाने के बाद, परमेश्वर की डेवड़ी पर उपस्थित लीडर बनाए जाने के बाद भी हम अपनी एनॉइंटिंग को खो सकते हैं, हम अपने अभिषेक को खो सकते हैं, हम अपने परमेश्वर की प्लानिंग्स को अपने से हटा सकते हैं, और परमेश्वर हमारी जगह किसी और का चुनाव कर लेगा। अगर आज हम जलन रखने वाले, कुड़कुड़ाने वाले बनेंगे, अगर हम दूसरे से बैर रखने वाले और उनको गिराने वाले बनेंगे। आज इसलिए चेक करें कि हम अपने ऑफिसेज में, हम अपने स्कूल्स में, हम अपने बिजनेस में, हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के संग, माँ बाप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के संग, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के संग, बच्चे अपने माँ बाप के संग, अपने नेबर्स के संग, अपने चर्चेस में, अपने फ्रेंड सर्किल में, क्या हम ऐसे जीवन को तो नहीं जी रहे हैं जहां पर हम हंसी ठट्टों को और चिड़चिड़ाने को अपनी लाइफस्टाइल बना चुके हैं, और हम फिर कितने भी परमेश्वर की डेवड़ी पर जाएं उससे कोई फायदा नहीं होगा। आगे बस मैं आपको
एक जगह और लेकर जाना चाहूँगा। एस्तर के चैप्टर में जब हम जाएंगे, श्रेष्ठ राजा था और उसके अंडर में हामान था मंत्री, और जो मोर्देकै से चिढ़ने लगा था। और हुआ क्या, वो मोर्देकै को घात करने की योजना बनाने लगा। उसे सूली पर चढ़ाने के लिए उसने एक बड़ा सी सूली बनाई। और हुआ क्या कि मोर्देकै को जहाँ पर वो घात करना चाहता था, परमेश्वर की योजना में हामानी घात किया गया। राजा का कोप हामान के ऊपर भड़का, और जो पद हामान का था, जो प्रतिष्ठा हामान की थी, वो मोर्देकै को दे दी गई। सारे राज का अधिकार राजा ने अपने ऊपर अधिकारी बना के मोर्देकै को दे दिया। और वो मोर्देकै जो द्वार की जगह पर पड़ा रहता था, बैठा रहता था, जो साधन था, जो कुछ नहीं था, वो सीधा राजा के सामने खड़े होने लगा। और उस राज में मोर्देकै का नाम बढ़ता चला गया। लोग भय खाने लगे मोर्देकै की वजह से, क्योंकि यहोवा का हाथ उसके ऊपर था, और जो उससे जलन करता था, जो उस पर कोप भड़काता था, जो उसे मारना चाहता था, जो उससे चिढ़ता था, हामान अपनी सारी आशीषों को खो गया और उसका स्थान मोर्देकै को दे दिया गया। आज हमें ऊंचे ओहदे पर रखा जा रहा है, हमें बढ़ाया जा रहा है, हमें एनॉइंट किया जा रहा है, लेकिन हम चिड़चिड़ाने की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से अपनी आशीषों को खो रहे हैं, अपने फल को खो रहे हैं। परमेश्वर हो सकता है मैं किसी योजना से किसी चर्च लेकर गया, किसी स्कूल में लेकर गया, किसी बिजनेस लाइन में लेकर गया, किसी इंस्टीट्यूट में लेकर गया, किसी फैमिली में लेकर गया, ताकि हमारा मान सम्मान करें, लेकिन हम अपनी आशीषों को खो रहे हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम इन कार्यों को करें। आज अपने पापों से तौबा करें, अपने पापों की माफी मांगे, और इस जलन की आत्मा को, इस कुड़कुड़ाने की आत्मा को प्रभु से कहें, मुझसे दूर करिए। आज पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कैन से इसलिए पूछा कि तेरा भाई कहाँ है। अगर कैन पश्चाताप करता, आंसू बहाता, माफी मांगता, हो सकता है परमेश्वर रहम कर देता। लेकिन हम अपने पापों की माफी नहीं मांग रहे हैं, इस वजह से हम आशीषों को नहीं पा रहे हैं। आज ही पश्चाताप करें, आज ही याद करें कि मैंने कहाँ गुनाह किया है, कहाँ पाप किया है, ताकि हम परमेश्वर की बरकतों से महरूम ना हो सकें। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थी और पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती, गुनाह, पाप हुए तो आज माफ़ी मांगते हैं। पिता, जितने भी प्रार्थना निवेदन आज जेली विजन में आते हैं, उन्हें नाम बनाम आपके हाथों में रखते हैं। आज के वचन के द्वारा हम सीखने पाएँ, और आपसे पिता परमेश्वर हम वो आशीष जो आपने हमें दी, वो जीवन भर पाने पाएँ, और अपने जीवन को रोज काटे, छाटे, तराशे कि आपके योग्य पात्र ठहरे। प्रभु, हम चाहते कि हमारे अंदर हामान के स्वभाव को दूर करिए, कैन के स्वभाव को दूर करिए, पनिन्ना के स्वभाव को दूर करिए, शाऊल के स्वभाव को दूर करिए। पिता परमेश्वर, ओ पिता, उस उड़ाऊ पुत्र के जो भाई था, जो अपने छोटे भाई के वापस आने पर छिड़ने लगा, उस सारे स्वभाव को हम में से दूर करिए, ताकि हम आपकी आशीषों को पाएं। हम में हाबिल का आत्मा दीजिए, हम में हन्ना का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, हमें मोर्देकै का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, हमें दीनता और नम्रता का आत्मा दीजिए, हमें यूसुफ का आत्मा दीजिए कि हम इन सब बातों के बावजूद भी भलाई करें, अपने चुराए जाने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनकी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक जन आज हर एक बंधन से छुड़ाया जाए। आज ये इविल स्पिरिट जो छलन की लोगों के परिवार में, जीवन में काम कर रही है, जिससे हम बरकतों को खो रहे हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में लज्जित हो रहे हैं, और अपनी आने वाली जनरेशन को कर्ज कर रहे हैं, आज उस सारे श्राप के बंधन से हम आजाद हो जाएं। हमें पश्चाताप का हृदय दीजिए, हम माफी मांगते हैं। प्रभु, जब चर्चेस अगले संडे से और इस संडे से खुल रहे हैं, प्रभु, लोग अपने अपने भवन में जाएंगे, आपकी महिमा करेंगे। प्रभु, आप सब कुछ अपने कंट्रोल में लीजिएगा, इस पैंडेमिक को दूर करिएगा पिता परमेश्वर, और इस थर्ड वेव को रोकिएगा। बच्चे जो बीमार है वो चंगे होने पाए, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब आपकी सुरक्षा में रहने पाए। समस्त कलीसियाओं की आप सुधि रखिएगा, कोई भी केसेस ना निकलने पाए, और आपकी अगुवाई में चर्च का संचालन हो सके। आज इस टीचर्स डे पे हम सारे अगुओं को, सारे पिता आत्मिक अगुओं को, सारी पेरेंट्स को जो अपने माँ बाप के टीचर हैं, हर एक पिता परमेश्वर, एल्डर्स को पिता परमेश्वर, हर एक पिता स्पिरिचुअल फादर को आज यीशु मसीह हम चाहते हैं आपके नाम से आप ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। उनको और बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए कि वो आपके सामने पिता परमेश्वर आदर्श का कारण ठहरे, और वो अपने जीवन से सिखाने वाले ठहरे, एक अच्छे जीवन को जीने वाले ठहरे। आत्मिक अगुए हमेशा प्रभु आपके डर और भय में चले पिता परमेश्वर, और हर एक टीचर परमेश्वर आपके भय में रहकर बच्चों को सिखा सके। प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अगर कोई गलती हो तो माफी मांगते हैं, और प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार जीसस लव्स यू विजन की सेवकाई से जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए
प्रार्थना करते रहें, हर एक को प्रभु यीशु मसीह में उभारें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जीसस लव्स यू विज़न की सेवकाइयों से जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही आप जाकर जीसस लव्स यू विज़न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर उसे लाइक करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।